Okay, so this is the third part. So this is the third part. हमने लास्ट क्लास हमने में लास्ट क्लास में हम्म, यहाँ तक कर लिया था बेटा। ओके, एस्टर द। तो आज हम करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड में कुछ चीजें आपको अल्कोहल की नजर आएंगी, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन जब होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमें तकरीबन तकरीबन सेम ही रिएक्शन होते हैं। लेट्स सपोज मुझे बनाना है एल्डिहाइड। बात समझ रहे हो? मुझे क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड कैसे बनेगा भाई? प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा। ऐसे ही है ना? एल्डिहाइड कैसे बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल से। तो अब मैं क्या कहूँ कि फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये लेंगे आप प्राइमरी अल्कोहल, और आप क्या करेंगे? A2Cr2O7 एसिडिफाइड एंड हीट। हीट करेंगे उसे एंड डिस्टिल लॉ। तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। राइट, ओके। इसी तरह से अगर हम आपको कहें कि अब क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ये मैंने ले लिया सेकेंडरी अल्कोहल। हीट एंड रिफ्लक्स। तो आप क्या कर लोगे? कीटोन बन जाएगा। सही है। अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हो? रिडक्शन भी करवा सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन की। क्या कहते हो? क्या किया आपने? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यू नीड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास LiOH4 इन ड्राई एथर। ओके, तो याद रखना बेटा, अगर आप एल्डिहाइड लोगे ना तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा रिड्यूस होकर। दिस इज एल्डिहाइड। ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह से अगर आप कीटोन ले लोगे,
तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ओके हो गया जी। अच्छा, फिर हम इसी चैप्टर में एक रिएक्शन करते थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हम क्या करते थे, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर आप याद करो तो आपके पास ये होता था, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, लेट सपोज मैं ये ले लेता हूँ, प्रोपानॉन ले लेता हूँ। और अगर आपको याद हो, आप इसका रिएक्शन करवाते थे इसके साथ, NaCN के साथ, NaCN या KCN, सही है। और HCN भी होता है हमारे पास। HCN वीक एसिड है तो वो बहुत कम H प्लस आयन दे रहा होता है, HCN आयन दे रहा होता है, तो तभी हमें एक्स्ट्रा के तौर पे NaCN या KCN लेना पड़ जाता है। तो बनता क्या था, हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनती थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना, कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है ना भाई। तो अब इसमें आपके पास क्या बन गया बेटा, नाइट्राइल बन गया। क्या बन गया आपके पास, नाइट्राइल बन गया आपके पास, नाइट्राइल। तो अब ये सिर्फ कीटोन पे ही नहीं बल्कि एल्डिहाइड में भी ये रिएक्शन होता था, क्योंकि बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हो रहा है ना यार, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हो रहा है ना। तो मैंने ये ले लिया एल्डिहाइड, सेम रिएक्शन करवाया सेम कंडीशन पर, तो ये बना। अच्छा, अब ये बन गया ना, अब तुम इसकी हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हो। यानी ये जो तुम्हारे पास बना है, या ऊपर वाला जो तुम्हारे पास बना है, तो उसकी हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो। नाइट्राइल है ना यार, नाइट्राइल है ना भाई, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, क्या प्रॉब्लम है। तो बेटा जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा ना, तो पता है क्या मिलेगा मुझे, देखिएगा जरा। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुई तो ये बनेगा एसिड, एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हम क्या यूज करते हैं, HCl, एक्वस। और HCl कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट, या तो आप क्या यूज कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट। ओके, एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। अच्छा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होती है और बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होती है। ओके, तो यानी कि अगर मैं बेटा इसी रिएक्शन को यहाँ लिखूं, और मैं आपको कहूँ कि मैं NaOH ले रहा हूँ, क्या कहते हो, एक्वस, और मैं इसमें हीट भी कर रहा हूँ, बेटा अब भी वही बनेगा, लेकिन सॉल्ट बन जाएगा उसका ना, सॉल्ट। चाहो तो उसको एसिड भी यूज कर लो तुम, और अमोनिया बनेगा। तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है ना, वो अमोनिया बनता है जब आप बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हो, और जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हो तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपका अमोनियम बनता है, अमोनियम आयन। ये डिफरेंस याद रखिएगा, ओके, ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो अच्छा, वैसे ना एक्चुअल अगर आप मुझसे पूछो ना, तो ये COO Na बनता है पहले, कुछ ऐसा बनता है। तो अगर आप इसमें मजीद एसिड डाल दोगे तो वो फिर दोबारा से क्या बन जाएगा, यही वाली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। ओके जी।
तो बेटा ये आपके पास है कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, इसी तरह से आप जो है वो टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन भी अगर आपको याद हो बेटा, तो ये बेसिकली दो टेस्ट हैं। इसमें इस चैप्टर में ना तीन टेस्ट हैं आपके पास। एक तो है 2,4-DNPH, 2,4-DNPH। 2,4-DNPH क्या करता है? टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब क्या है मेरे बच्चों? कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब एल्डिहाइड भी है, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब कीटोन भी है। और दोनों में ही आपको कौन सा ग्रुप नजर आएगा? ये वाला। ऐसे ही है बेटा, दोनों में ही आपको ये वाला ग्रुप नजर आएगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। बेटा अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हुआ ना, तो बेटा आपको क्या मिलेगी? ऑरेंज पीपीटी आफ्टर एडिशन ऑफ 2,4-DNPH। तो यस, दे आर कंफर्म। फिर आपके पास है बेटा फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। एंड टॉलेंस रिएजेंट, बेटा ये दोनों क्या है? बेटा ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? ये दोनों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओनली रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड। आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन ये आपको ऑब्जर्वेशन देगा ब्लू, आपको ये देगा रेड पीपीटी, ब्लू टू रेड पीपीटी। और ये आपको ऑब्जर्वेशन देगा सिल्वर मिरर फॉर्म। अच्छा, ये दोनों ही जो है वो कीटोन से रिएक्शन नहीं करते बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना यार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कीटोन तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं। हमने आपको बेटा जमाने जाहिलियत में बता दिया था कि कीटोन तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज। यार जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो मेरे बच्चों इसको एल्डिहाइड से ही करना चाहिए ना, है भाई? सही कह रहा हूँ ना मैं? अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो भाई एल्डिहाइड से ही करेंगे, तो कीटोन से क्यों करेंगे ये? ओके, तो ये चीजें हैं छोटी छोटी, आप इनको क्या करेंगे, याद रखें। अच्छा, एक और टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम पता है क्या डालते हैं? एल्कलाइन एक्वस आयोडीन। एल्कलाइन एक्वियस आयोडीन। बेटा इसमें बेसिकली ये होता है NaOH प्लस I2, ये डालते हैं मेरे बच्चे इसमें हम। ओके, NaOH और आयोडीन बेटा हम इसमें डालते हैं, राइट? और बेटा अगर, और इसमें ऑब्जर्वेशन पता है क्या आती है? ऑब्जर्वेशन पता है क्या आती है इसमें? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इसमें आती है येलो पीपीटी, येलो पीपीटी ऑफ CH3। CH3 इज आयोडोफॉर्म। तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी तो आयोडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा? दिस इज द मेन क्वेश्चन ना। क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी तो आयोडोफॉर्म का टेस्ट आएगा? सो नंबर वन, मिथाइल कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल,
लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल में ओनली एथेनॉल। थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दो। लेट सपोज आपके पास ये है, एक मॉलिक्यूल है कुछ ऐसा। बेटा ये आयोडोफॉर्म का टेस्ट नहीं देगा। आप उससे पूछो क्यों, क्योंकि ये मिथाइल कीटोन नहीं है। मिथाइल कीटोन पता है क्या होता है, मैं मेंशन कर देता हूँ, ये होता है मिथाइल कीटोन। और अल्कोहल में कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। तो बेटा मिथाइल 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 मिथाइल, ये तो 1 2 3 प्रोपाइल है भाई। बेटा ये तो प्रोपाइल है, ये तो प्रोपाइल है, नहीं देगा ये। ओके। इसी तरह से अगर हम आपको कहें बेटा कि दिस इज अल्कोहल, नहीं देगा, नहीं देगा। CH3CHOH होना चाहिए। ये CH3 कहाँ है भाई, 3 कार्बन लगे हुए हैं यार, नहीं देगा बेटा, नहीं देगा पॉजिटिव टेस्ट। हाँ 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 हाँ, ये दे देगा, ये दे देगा, क्योंकि ये क्या है, एथेनॉल है, ये एक्सेप्शनल केस है। अच्छा और बताऊं कौन देगा, ये भी दे देगा पॉजिटिव टेस्ट। बेटा ये भी दे देगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये क्यों दे रहा है, तो मैं कहूंगा ये देखो ना यार, मिथाइल कीटोन। तो बेटा ये है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पे हाथ आपका अच्छा खासा साफ होना चाहिए। बात समझ आ रही है मेरी, है भाई? ओके, तो इस पे आपका हाथ साफ होना चाहिए बेटा। अच्छा जी, आइए जरा अब बेटा हेलोजिनो एल्केन्स पर। आइए जरा अब हेलोजिनो एल्केन्स पर। हेलोजिनो एल्केन्स, बेटा हेलोजिनो एल्केन्स में बेसिकली होता ये है कि मेन चीज जो इसमें है ना बेटा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको अच्छी तरह से पता होगा इस चैप्टर का कि बेटा इसमें जो मेन चीज है ना मेरे बच्चों, वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के हैं। ओके बेटा, एक है SN1 रिएक्शन, एक है SN2 रिएक्शन। SN1, SN1 एंड SN2। SN1 जो है ना, वो 2 स्टेप में होता है। और है ना, वो एक स्टेप में होता है। SN1 जो है ना, वो टर्शरी के साथ होता है। और जो SN2 है ना, वो बात होता है। ओके हो गया जी। अच्छा जी, और जो सेकेंडरी होता है ना, वो दोनों दे सकता है। जो 2 डिग्री होता है, वो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी। सही है जी, ओके हो गया है भाई? तो अब आप याद रखिएगा बेटा, कौन SN1 है और कौन SN2 है।
लेट्स सपोज मेरे पास रिएक्शन है एक CH3CH2Br, NaOH के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो ये बन गया CH3CH2OH और NaBr। तो बेटा ये आपके पास जो है ना ये प्राइमरी है, 1 डिग्री है। तो ये जो रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन है, 1 स्टेप में होगा प्राइमरी के साथ। इसी तरह से अगर आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ बेटा, लाइक दिस, और इसका रिएक्शन हुआ NaOH के साथ, तो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा हुआ। ओके, तो ये SN1 रिएक्शन है। क्यों? कि ये टर्शरी हैलोजिनो एल्केन है, 3 डिग्री हैलोजिनो एल्केन है। ये क्या है? 3 डिग्री हैलोजिनो एल्केन है। ओके, तो बेटा ये चीजें हैं इसमें, ये मैटर करती हैं इसमें चीजें ना, कि आप पहचानो चीजों को कि क्या है क्या नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक रिएक्शन है CH3CH2Br, और बेटा आपको ये बनाना है, आपको CN लगाना है। तो यार अब क्या दिखे रिएजेंट और कंडीशन, वो तो बात सही है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हम क्या करते हैं बेटा इसमें, आप ले लो इसमें KCN डिजोल्व इन एथेनॉल। एक्वस नहीं लेना, और हीट अंडर रिफ्लक्स। क्योंकि अगर आपने एक्वस ले लिया ना बेटा, तो Br को हटा के OH नहीं लगाना, CN लगाना है। तो आपने एथेनॉल ही लेना है, सॉल्वेंट आपने एथेनॉल ही लेना है। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस। भाई आपके पास Br है, ओके, और आपने बनाना क्या है, कुछ ये बनाना है आपने। ओके, तो आप ले लो यार, अमोनिया ले लो, अमोनिया इन एथेनॉल, हीट अंडर रिफ्लक्स। ओके, अमोनिया एक्वस नहीं लेना बेटा, अमोनिया एक्वस नहीं लेना, नहीं 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 लेना। ओके, और ये दोनों जो है ना मेरे बच्चे, ये SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी हैं। ये भी प्राइमरी है और ये भी क्या है, प्राइमरी है। ख्याल करना है ना यार इन चीजों का, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, एथेनॉल इज नेसेसरी, दिस इज मैंडेटरी। एक्वस नहीं लेना बेटा, एक्वस लोगे तो OH रिप्लेस हो जाएगा, मैं नहीं चाहता OH रिप्लेस हो, राइट? ओके। अच्छा, फिर एक और रिएक्शन होता था, अगर आपको याद हो बेटा, मैं याद दिला देता हूँ के आपके पास ये है, और आपको ये बनाना है। अरे ये क्या, ये तो हेलोजिनो एल्केन टू एल्कीन बन गया। अब आप ये सोचो यार कि रिमूव क्या हुआ है, रिमूव कौन हुआ है? एक H रिमूव हुआ है और एक Br, मतलब HBr रिमूव हुआ है। तो HBr तो एसिड है, उसको रिमूव करने के लिए आपको NaOH चाहिए। लेकिन बेटा NaOH इन एथेनॉल चाहिए। याद रखिएगा, दोबारा से एक्वस नहीं ले लेना, वरना Br हट के OH लग जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें काम आएंगी तुम्हें, हीट अंडर रिफ्लक्स। बेटा HBr रिमूव हो गया आपका, सॉरी, जो आपका H है ना वो NaOH के OH से रिएक्शन करके वाटर बना लेगा, और NaOH का Na और ये Br रिएक्शन करके NaBr बना लेगा। एंड यू नो, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन।
दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। सही है जी, ओके। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके बेटा, तो इसके पास पेपर करेंगे।